नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल के बाहर टैंकर से ऑक्सीजन लीक, 22 मरीजों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के कारण ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को आधे घंटे तक रोकना पड़ा। जानकारी के अनुसार यह हादसा शहर के जाकिर हुसैन अस्पताल के पास हुआ है। 80 में से करीब 31 पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टैंकर के वाल्व में लीकेज के कारण नासिक में बड़ा ऑक्सीजन का रिसाव हुआ है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने वैक्सीन रणनीति पर उठाए सवाल, कहा नोटबंदी जैसी लाइनों में लगेंगे आमजन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा कर दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन रणनीति पर सवाल उठाए और कहा है कि इससे अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा होगा। राहुल गांधी ने वैक्सीन रणनीति पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और अपने घर में आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब तक देश भर में वैक्सीन की 13,19,310 डोज लगाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश भर में 27,10,53,392 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 16,39,357 टेस्ट मंगलवार को किए गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रवासी मजदूरों के लिए 20 कंट्रोल रूम, वेतन नहीं देने पर करें शिकायत। जी हां दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को प्रवासी श्रमिकों की शिकायत के समाधान के लिए 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की घोषणा की है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और उनकी रोकथाम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की पाबंदियों के बीच यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने पिछले साल भी श्रमिकों की वेतन नहीं मिलने समेत अन्य शिकायतों के समाधान के लिए 20 नियंत्रण कक्ष बनाए थे। मुख्य श्रम आयुक्त DPS नेगी ने कहा कि 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इस बार इन नियंत्रण कक्षों में अधिकारियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक बयान में कहा कि ये नियंत्रण कक्ष प्रवासी श्रमिकों की समस्या के सुलझाने में मदद करेंगे। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले और कई राज्यों में लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में गठित 20 नियंत्रण कक्ष फिर से चालू किए हैं। इनका मकसद मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के तहत विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय के जरिए प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना है। पिछले साल लाखों श्रमिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया था और उनकी समस्याएं सुलझाई गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना संकट में नहीं होगी टिकट की मारामारी, रेलवे ने चलाई कई ट्रेनें, इन क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी सुविधा। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट और देश के विभिन्न राज्यों में बिगड़ते हालात को थामने के लिए लगाई जा रही सख्त पाबंदियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी कामगार बड़ी संख्या में घर वापसी कर रहे हैं। बस अड्डों पर नजर आ रही भारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। भारतीय रेलवे ने भी घर लौट रहे लोगों की सहूलियत के लिए देश भर में कई नई स्पेशल ट्रेनें चलानी शुरू की हैं। रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक बीते 10 दिनों में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र से कुल 432 विशेष ट्रेनें सेवाएं और दिल्ली क्षेत्र से 1166 विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित की हैं। मौजूदा वक्त में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे सैकड़ों ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने कहा है कि वह बड़ी संख्या में मेल और एक्सप्रेस दोनों के साथ साथ पैसेंजर और उपनगरीय ट्रेन सेवाओं का संचालन कर रहा है। जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे हर दिन औसतन कुल 1512 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। भारतीय रेलवे की ओर से अभी भी कुल 5357 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और 981 यात्री ट्रेन सेवाएं चालू हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगले महीने भी जारी रहेगी कोरोना की नई लहर, मध्य मई तक हो सकता है पीक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की नई लहर से हालात काफी भयावह हो गए हैं। इस बीच मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा है कि यह दूसरी लहर अभी अगले महीने भी जारी रह सकती है और इसका पीक यानी शीर्ष स्तर मई के मध्य तक रह सकता है। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,95,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 2,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा कि मैं कोई महामारी का जानकार नहीं हूं, मैं सिर्फ इस पर नजर बनाए रखे हूं। मैंने एपिडेमियोलॉजी पर बहुत सारे पेपर पढ़े हैं। आईआईटी कानपुर के कई अच्छे मैथमेटिशियन मॉडल के आधार पर और आईसीएमआर जैसी कई संस्थाओं की रिसर्च के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का पीक लेवल मई मध्य तक आएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक सप्ताह में बढ़ा कोरोना का कहर, 17 लाख से ज्यादा बढ़े संक्रमित, 77% से ज्यादा की वृद्धि। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस जल्दी रूप बदल रहा है और ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। संक्रमण के प्रसार में तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 दिनों में ही 17 लाख से ज्यादा संक्रमित बढ़ गए हैं, जबकि उनसे पहले एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा मामले बढ़े थे। नए मामलों में यह वृद्धि 62% है। पिछले एक हफ्ता से रोजाना 2 लाख से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा करीब 3 लाख नए मामले के सामने आए हैं। वर्ल्डोमीटर और कोविड-19 इंडिया ORG के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में संक्रमितों की संख्या 17,37,575 की वृद्धि हुई है। इससे पहले वाले हफ्ते में 10,71,575 मामले बढ़े थे। मौत के मामलों में एक हफ्ते में 77% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। पिछले 7 दिन में 10,455 लोगों की मौत हुई है, जबकि उनसे पहले के 7 दिन में 5,905 लोगों की जान गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत रोके केंद्र सरकार, इस पर पहला हक मरीजों का। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई फौरन रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि सरकार जमीनी हकीकत से इतनी बेखबर है। हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कल हमें बताया गया था कि आप ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? यह आपातकाल का समय है, सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह सुनने में आया है कि गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों को कोविड-19 रोगियों को कम ऑक्सीजन देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसकी वजह यह थी कि वहां ऑक्सीजन की कमी है। कोर्ट ने कहा कि ये कौन से उद्योग हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसे कोरोना मरीजों को किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन का इंतजार कर सकती है, लेकिन मरीज नहीं। इस वक्त लोगों की जान खतरे में है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी और एमपी के लिए चलेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, देश के अन्य राज्यों ने भी रेलवे के सामने रखी मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और देश के विभिन्न राज्यों की बिगड़ती हालात को देखते हुए रेल मंत्रालय ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है। मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्यों की मांग के मुताबिक ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने रेलवे से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में ऑक्सीजन टैंकरों को जल्द पहुंचाने के लिए रो-रो सेवा शुरू की है। इसमें ट्रेनों में टैंकरों को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सड़क मार्ग से जो ऑक्सीजन टैंकर 24 घंटे में पहुंचते हैं उन्हें रो-रो सेवा के जरिए सिर्फ 12 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी रो-रो सेवा महाराष्ट्र में शुरू की जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते टाले गए बिहार पंचायत चुनाव, 15 दिन बाद होगी हालात की समीक्षा। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते हुए कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर
कर दिया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बड़ी संख्या में अधिकारी इस महामारी की रोकथाम में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे हालात में बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना पर 15 दिनों तक रोक लगाई जाती है। उसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और जब कैसे हालात बनते हैं तब आगे का निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यह आदेश जारी किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट ने बढ़ाई चिंता, 3 राज्यों में मिले केस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन कोविड-19 संकट गहराता जा रहा है और देश का हेल्थ सिस्टम जर्जर होता जा रहा है। इसी बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया है। आपको बता दें दोस्तों, म्यूटेंट तब होता है जब वायरस स्वरूप बदलता रहता है और जितना वो म्यूटेंट होता है उतना ही फैलता है। भारत में डबल म्यूटेंट वाले वायरस के मामले में ऐसा ही हो चुका है। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट का पता पहली बार पिछले 5 अक्टूबर को वायरस के जीनोम स्क्रीनिंग से पता चला था। जानकारों के मुताबिक इसी वजह से कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में कोरोना टेस्ट कराने की नहीं होगी किल्लत, निजी लैब को मिली कोविड टेस्ट की परमिशन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट लैब भी अब कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। साथ ही दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर NSA लगेगा। इस बाबत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्राइवेट अस्पतालों और लैब के सहयोग की सराहना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि चिकित्सा संस्थान जहां कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मरीजों व परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता रखी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो तत्काल प्रशासन को जानकारी दें, हर तरह की मदद दिलाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। जी हां दोस्तों, देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ा फैसला किया है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 1 मई से बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी बिहार वासियों को राज्य सरकार मुफ्त में कोरोना का टीका लगाएगी। आपको बता दें दोस्तों, बिहार में 45 साल से ऊपर के लोगों को भी मुफ्त में ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान के शुरू होने के साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था। अब जबकि 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, तो एक बार फिर राज्य सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने मास्क को कहा बाय बाय और खोले स्कूल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से जहां भारत समेत कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने लोगों को मास्क न पहनने को कहा है। साथ ही इजराइल ने स्कूलों को भी खोलने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों, इजराइल में 81% जनता को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। सरकार के इस आदेश के बाद लोगों ने अपने चेहरे से मास्क उतार फेंके हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीरम इंस्टीट्यूट ने तय की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत, राज्यों को 400 तो निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी एक डोज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मचे हाहाकार के बीच केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का फैसला किया है। सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा की है। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार के निर्देशों के बाद हम कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर रहे हैं। राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज की कीमत 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रति डोज की कीमत 600 रुपए रहेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश, 1-2 स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी संभव है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों शेष भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेट्रोल अब भी 100 रुपए के पार फिर बढ़ सकते हैं दाम। कच्चा तेल पहुंचा $67 प्रति बैरल। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज छठे दिन राहत है। कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अप्रैल के महीने में आम लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल से 15 अप्रैल को थोड़ी राहत मिली थी। इसके पहले लगातार 15 दिन तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अप्रैल से मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई थी। अप्रैल में यह पहली बार कटौती है। इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल अब $67 प्रति बैरल के पार चला गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन को करारा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने रद्द की बेल्ट एंड रोड डील। दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव। जी हां दोस्तों, चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने करारा झटका दिया है। उसने राष्ट्र हितों को देखते हुए इस योजना की डील को रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन सहित ईरान और सीरिया के 4 द्विपक्षीय सौदों को भी नए बनाए गए कानून के तहत रद्द किया है। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से चीन के साथ उसका तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने बुधवार को जारी एक आदेश में विक्टोरिया राज्य की सरकार और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ऑफ चाइना के बीच हुई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संबंध में किए गए करार को खत्म कर दिया है। इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ माना है। यह समझौता 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत से आने वाले यात्रियों को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करेगा फ्रांस। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के मामलों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते फ्रांस सरकार ने भारत से फ्रांस पहुंचने वाले लोगों को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करने का निर्णय लिया है। समाचार एजेंसी की ओर से यह जानकारी दी गई है। कोरोना की लहर को फैलने से रोकने के लिए फ्रांस की ओर से यह फैसला लिया गया है। फ्रांस सरकार के प्रवक्ता गैब्रियल एटल ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 वेरिएंट के कारण भारत के अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पेरिस ने कोरोना से प्रभावित ब्राजील से आने वाली फ्लाइट को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही अर्जेंटीना, चिली और दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए भी क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना का असर, हीरो मोटोकॉर्प 4 दिन के लिए बंद करेगी अपने कारखाने। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग इलाकों में भले ही सीमित स्तर का लॉकडाउन लगा हो, लेकिन इसका इकोनॉमी पर कुछ असर दिखने लगा है। देश की दिग्गज दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने 4 दिन के लिए अपने कारखानों में कामकाज बंद करने का ऐलान किया है। हीरो पहली ऐसी ऑटो कंपनी है जिसने कामकाज बंद करने का ऐलान किया है, जबकि किसी राज्य सरकार ने ऐसा करने को कहा नहीं है। हीरो के कारखाने हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में है। कंपनी ने एक बयान जारी कर बताया कि लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने यह तय किया है कि देश की अपने सभी कारखानों में अस्थायी रूप से कामकाज बंद कर दिया जाए। इसमें हमारा ग्लोबल प्रोडक्शन सेंटर भी शामिल है। ये देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया जा रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।